Okay students, the next topic we have here is the saturated solution. Saturated solution, a solution containing maximum amount of a solute at a given temperature, or a solution in which undissolved solute is in equilibrium with the dissolved solute. क्या होते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन? ऐसा सोल्यूशन जिसमें हमारे पास सोल्यूट जो कि लार्ज स्मॉलर क्वांटिटी में होता है, हमारे पास सोल्यूट जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में हो एक टेम्परेचर पे, उसको कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। या फिर एक दूसरी एग्जांपल है अ सोल्यूशन इन विच अनडिसॉल्व्ड सोल्यूट। अनडिसॉल्व्ड यानी कि जो अभी तक डिसॉल्व नहीं हुआ, वो इक्विलिब्रियम है किसके? डिसॉल्व सोल्यूट के। जितना डिसॉल्व हुए और जितना अनडिसॉल्व हुए वो दोनों इक्वल हो जाएं, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएं, तो उस पॉइंट पे जो सोल्यूशन बनता है हम उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। क्या होता है डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन? कंटिन्यूज एट अ गिवन टेम्परेचर। डिसोल्यूशन का मतलब है डिसॉल्व होना, क्रिस्टलाइज का मतलब ये है कि जो डिसॉल्व हो चुका है वह क्रिस्टलाइज दोबारा से जो है वो सोल्यूट बनना शुरू हो जाता है। ये दोनों प्रोसेसेस चलते रहते हैं। जब एक स्टेज आती है जब क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन दोनों जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं रेट, तो हमारे पास जो सोल्यूशन आता है उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। प्रोसीजर है हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए। व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट एडेड इन अ सॉल्वेंट, सोल्यूट डिसॉल्व वेरी इजीली। जब थोड़ी सी अमाउंट सोल्यूट की डाल रहे हैं सॉल्वेंट में तो वो जल्दी से डिसॉल्व होती जाएगी। इफ द एडिशन ऑफ द सोल्यूट केप्ट ऑन, अगर सोल्यूट को डाले जाने रखा जारी रखा जाए, एट अ स्टेज रीच व्हेन सोल्यूट कैन नॉट डिसॉल्व एनी फर्दर। एक स्टेज आ जाती है, हमने सोल्यूट डालना शुरू किया, पहले तो वो जल्दी से डिसॉल्व हो जाएगा, उसके बाद एक स्टेज आएगी जब वो डिसॉल्व होना कम हो जाएगा, फिर जब डालते जाएंगे एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि फर्दर डिसॉल्व होना बंद हो जाता है। फर्दर एडेड सॉल्ट रिमेन्स अनडिसॉल्व एंड सेटल डाउन एट द बॉटम। तो जितना हम फर्दर डाल रहे हैं वो क्या होता है, वो अनडिसॉल्व रह जाता है और बॉटम में जो है वह इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। सॉल्ट और सॉल्वेंट जो है वो मिलके सोल्यूशन बना देते हैं। डिसॉल्व और क्रिस्टलाइजेशन का जब रेट इक्वल हो जाता है, जितना सोल्यूशन बन रहा है उतने ही वो दोबारा सोल्यूट में भी कन्वर्ट हो रहा है, जितना सॉल्ट डिसॉल्व हो रहा है उतना ही दोबारा क्रिस्टलाइज भी हो रहा है। उस लेवल पे जो है हम कहते हैं जो सोल्यूशन बनता है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। As we can see in the picture, red arrow represent the dissolution process and the blue arrow represent the crystallization process. पहले वाला जो है पहली पिक्चर में देखेंगे रेड एरो जो है वो ज्यादा है, क्या हो रहा है? डिसॉल्व हो रहा है सोल्यूट। उसके बाद आप देखोगे कि सोल्यूट जो है वो कम हो गया है। अब जब कम हुआ है तो वो डिसॉल्व हो रहा है, रेड एरो शो कर रहा है तब भी वो डिसॉल्व हो रहा है, बट आपको एक ब्लू एरो भी उसके साथ दिखेंगे छोटे से, वो रिप्रेजेंट करे कि क्रिस्टलाइजेशन भी स्टार्ट हो गई है, दोबारा से वो क्रिस्टलाइज भी होना स्टार्ट हो गया। अब थर्ड पिक्चर में देखोगे सोल्यूट और कम हो गया और रेट जो है आप देखो, रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑलमोस्ट इक्वल आ गए। अब इस लेवल पे इक्वल हो चुके, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गई, यानी कि अब जो सोल्यूशन हमारे पास इस लेवल पे बना है वो हमारे पास है सैचुरेटेड सोल्यूशन। The next topic is unsaturated solution. A solution containing lesser amount of a solute than that which is required to saturate it at a given temperature. ऐसा solution जिसमें solute की कम amount हो, उसको saturate करने के लिए जितनी require है उससे कम amount हो एक temperature पे, तो उस solution को हम कहते हैं unsaturated। ऐसा solution जिसमें एक solution को saturate बनाने के लिए जितनी solute की amount चाहिए उससे कम amount हो एक temperature पे, तो उसको कहते हैं unsaturated। Such solutions have the capacity to dissolve more solute to become saturated solution. इनका solutions के पास capacity होती है कि वो further solute को आपस इनके अंदर dissolve कर सकें ताकि वो saturated solution बन सकें। In this solution, solute completely dissolve, leaving no remaining substances. इन solution में solute completely dissolve हो जाता है, हमें bottom में कुछ भी नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि इसमें लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट ही डाला गया था, तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सोल्यूशन बना लेते हैं, डिसॉल्व जो है वो सारा का सारा हो जाता है, क्रिस्टलाइज होने के लिए नहीं बचता क्योंकि हमने पहले ही कम अमाउंट डाली है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, रेड एरो शो द डिसोल्यूशन प्रोसेस एंड द ब्लू एरो शो द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। जब हमने सोल्यूट डाला है, बहुत ज्यादा सोल्यूट है, रेड एरो रिप्रेजेंट करे कि वो डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, पहले स्टेप में वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो गया। देन दूसरी पिक्चर में आप देखोगे कि रेड एरो के साथ ब्लू एरो दिखेगा जो कि क्रिस्टलाइजेशन को शो करता है। तो हमारे पास डिसॉल्व होना स्टार्ट हुआ, साथ ही थोड़ी सी अमाउंट क्रिस्टलाइज भी हुई।
बट क्योंकि वो थोड़ी ही अमाउंट में था तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन ने रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को ओवरकम कर दिया और पूरे का पूरा सल्यूट जो है वो डिसॉल्व हो गया, क्योंकि हमने डाली ही कम अमाउंट थी। तो अनसेचुरेटेड सोल्यूशन में पूरे का पूरा सल्यूट जितना डाला जाए वो डिसॉल्व हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। The next type of solution is supersaturated solution, a solution that is more concentrated than a saturated solution at a given temperature. ऐसा सोल्यूशन जो कि सेचुरेटेड सोल्यूशन से भी ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, यानी कि उसमें सेचुरेटेड सोल्यूशन से ज्यादा सोल्यूट की अमाउंट होती है, इस सोल्यूशन को कहते हैं सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन। दीज आर नॉट स्टेबल, ये स्टेबल नहीं होते क्योंकि इसमें जो हमारे पास सोल्यूट है उसकी जरूरत से ज्यादा बहुत ज्यादा अमाउंट जो है वो प्रेजेंट है। The next point is easy way to get a supersaturated solution is to prepare saturated solution at a high temperature. अब सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन को बनाने के बहुत तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम सेचुरेटेड सोल्यूशन को ही हाई टेम्परेचर पे बनाएं। जब जो है हम हाई टेम्परेचर पे बनाते हैं तो उससे क्या होता है कि डिसोल्यूशन की जो रेट है वो बढ़ जाता है, डिसॉल्व ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए जो है आप एक एग्जांपल ऐसे भी देख सकते हो, जब हम पानी को नमक को पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं तो क्या होगा कि वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम और नमक डाल रहे हैं तो वो डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन अगर हम गर्म पानी में उतनी अमाउंट ज्यादा नमक डाल देते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाता है। तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है एक बनाने का तरीका है कि वो हाई टेम्परेचर पे ज्यादा हीट देके हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बना सकते हैं। लेकिन इसका ये होता है कि जब वो कूल होता है, इट इज देन कूल्ड व्हेन एक्सेस सोल्यूट क्रिस्टलाइज एंड लीव सैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन स्टेबल नहीं होता और एक टाइम के बाद जब वो ठंडा होने लग जाता है तो जो एक्सेस सोल्यूट है वो क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है, हमारे पास बॉटम में इकट्ठा हो जाता है और हमारे पास जो बाकी बचता है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, आगे है व्हेन सैचुरेटेड सोल्यूशन हीट करते हैं तो क्या होता है, दे डेवलप फर्दर कैपेसिटी टू डिसॉल्व मोर सोल्यूट। उनके अंदर कैपेसिटी बन जाती है सोल्यूट को ज्यादा डिसॉल्व करने की। Such solutions containing greater amount of solute then is required to form saturated solution. इसीलिए कैपेसिटी ज्यादा बन जाती है, इसीलिए जो होते हैं वो ज्यादा अमाउंट सोल्यूट के डिसॉल्व कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो हमने स्टडी कर लिया सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने का एक तरीका है कि हम उनको हाई टेम्परेचर पे बनाएं तो वो ज्यादा उनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी डिसॉल्व करने की, लेकिन क्या होगा, अनस्टेबल होंगे ये और कूल करने पे वापस से एक्सेस सोल्यूट क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा और बाकी हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन फिर से बच जाएगा। We have an example of sodium thiosulfate in 100 centimeter cube of water at 20 degree centigrade. सोडियम थायोसल्फेट की एक एग्जांपल ले रहे हैं, 100 सेंटीमीटर क्यूब में हमने उसका सोल्यूशन बनाया 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब हमें सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए वाटर में कितना सोडियम थायोसल्फेट डालने की जरूरत है, 20.9 ग्राम। 20.9 ग्राम रिक्वायर्ड होगा सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए। अगर 20.9 ग्राम से कम सोल्यूट है उस सोल्यूशन में, इसका मतलब है वो कौन सा सोल्यूट होगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, क्योंकि इसमें लेसर अमाउंट है सोल्यूट की एज कम्पेयर टू सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन तब होगा जब इसमें ग्रेटर देन 20.9 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट होगा, क्योंकि सैचुरेटेड सोल्यूशन से ज्यादा सोल्यूट होता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में। तो ग्रेटर देन 20.9 ग्राम जब होगा तो इसका मतलब है कि वो सुपर सैचुरेटेड होगा। ओके स्टूडेंट्स, इट्स द एंड ऑफ आवर लेक्चर। कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हमारे पास रिलेटेड हैं, जो टॉपिक्स अभी अभी हमने स्टडी किए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द एक्सरसाइज। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज से, जो कि आपके इन टॉपिक से रिलेटेड है। इसको आपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर लिखना है। डेफिनेशन, उनकी एक्सप्लेनेशन जो है, एग्जाम्पल्स जो हैं वो होनी चाहिए। अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। स्टूडेंट्स, डू योर बेस्ट। अल्लाह हाफिज।